नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। बिहार की राजनीति से इस समय एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि नीतीश कुमार के तेवर बदल गए हैं और नीतीश कुमार अमित शाह के बयान से नाराज हो गए हैं। बता दें कि पिछले दिनों अमित शाह ने जो बाबा साहिब को लेकर बयान दिया था, उस बयान पर नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं, जिससे कि गुजरात लॉबी जो है पूरी तरह से हिल गई है। खुद अमित शाह नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने मोदी और शाह की परेशानी को बढ़ा दिया है और बिहार में नीतीश को मनाने के लिए बीजेपी के बड़े नेता लगे हुए हैं। वहीं सियासी गलियारों में महाराष्ट्र जीतने के बाद ये चर्चा होने लगी थी कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस बार बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ेगी। इसके बाद से बवाल मच गया था। वहीं नीतीश की बेरुखी और सख्त तेवर के चलते बीजेपी ने इमरजेंसी मीटिंग पर नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा घोषित कर दिया था और बीजेपी ने ऐलान किया कि नीतीश कुमार ही आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा होंगे। वहीं अब एक बार फिर सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर चल रही है कि अमित शाह के बयान को लेकर विपक्ष द्वारा नीतीश कुमार पर लगातार दबाव जो है वो पड़ रहा था। इसके चलते नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा को एक बार फिर से रद्द कर दिया है, जिससे कि सियासी पारा और बढ़ गया है और गुजरात लॉबी की नींद उड़ गई है। बता दें कि नीतीश कुमार ने अपनी बिहार यात्रा रद्द तो नहीं की, लेकिन हफ्ता भर टाल तो दिया ही है और अचानक ही नाम भी बदल डाला है। ये सब क्यों हुआ, इसके कई कारण लगते हैं, जिससे एक तो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का दबाव भी माना जा रहा है। बता दें कि 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और हाल के महाराष्ट्र चुनाव में महिलाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा रही है। नीतीश कुमार का फोकस तो महिला वोटर पर बहुत पहले से ही रहा है, लेकिन अब तेजस्वी यादव को भी अहमियत जो है समझ में आने लगी है। वहीं बिहार में लागू की गई शराबबंदी तो महिला वोट बैंक से जुड़ी सबसे बड़ी मिसाल है। चुनावों में महिलाओं की भूमिका की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तारीफ कर चुके हैं। मोदी ने एक बार महिलाओं को साइलेंट वोटर करार दिया था और बिहार में जातिगत जनगणना के बाद मोदी ने जो 4 जातियां बताई थी, उसमें एक तो महिला ही है। महिला वोट बैंक को साधने के लिए ही नीतीश कुमार ने 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा की घोषणा की थी, लेकिन विवाद होने पे टाल दिया। बिहार यात्रा पर तो वो निकल ही रहे हैं, लेकिन उसे नाम नया मिल गया है। 23 दिसंबर से नीतीश कुमार जो हैं वो प्रगति यात्रा पर जाने वाले हैं। प्रगति यात्रा के दौरान वो विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और महिला संवाद यात्रा में भी करीब करीब यही होना था। फिलहाल ये तो नहीं पता कि नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा आगे भी होगी या नहीं, लेकिन उसका कार्यक्रम बनेगा भी तो प्रगति यात्रा के बाद ही। महिला संवाद यात्रा के टाले जाने में नीतीश कुमार के मौजूदा कट्टर विरोधी लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव का ही हाथ लगता है। असल में लालू यादव ने नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पे बड़ा ही अजीब सा कटाक्ष किया है और उसके बाद नीतीश कुमार के विधानसभा में उनके बयान को लेकर विरोधियों की तरफ से माहौल बनाया जाने लगा है। बता दें कि नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा को लेकर के आरजेडी नेता लालू यादव ने ये कह दिया था कि वो महिलाएं संवाद यात्रा के बहाने आंख सेकने जा रही हैं। देसी लहजे में ये बड़ी ही छिछोरी हरकत मानी जाती है, जिसे सड़क छाप लफंगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जब पत्रकारों ने लालू यादव को नीतीश कुमार के बयान पे प्रतिक्रिया पूछी, तो लालू यादव का कहना था कि पहले आंख सेखे ना, अपना जा रहे हैं आंख सेकने। नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी जीत तो एनडीए की होगी और लालू यादव ने उसी बात पर इस रूप में प्रतिक्रिया जताई थी। वहीं लालू यादव की बात के बाद जो है नीतीश कुमार इसलिए भी बचाव की मुद्रा में आ गए, क्योंकि विधानसभा में उनका एक बयान याद दिलाया जाने लगा। नीतीश कुमार का वो बयान तभी का है जब वो महागठबंधन के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तब वो तेजस्वी यादव से लेकर राबड़ी देवी तक ने नीतीश कुमार का जोरदार बचाव किया था, लेकिन अब उनके एनडीए में चले जाने के चलते लालू यादव और तेजस्वी यादव हमलावर हो गए हैं। हो सकता है नीतीश कुमार को लगा हो कि महिला संवाद यात्रा पर निकले तो और ज्यादा बवाल बचेगा, लिहाजा मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम बदल दिया है। प्रगति यात्रा में भी नीतीश कुमार चाहे तो जगह जगह महिलाओं से संवाद तो कर ही सकते हैं। वहीं लालू यादव की टिप्पणी के बाद जो है तेजस्वी यादव की घोषणा भी नीतीश कुमार के बैकफुट पे आने की वजह लगती है। बिहार में विधानसभा के चुनाव तो अगले साल होने वाले हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने सत्ता में आने की सूरत में करीब करीब वैसा ही वादा किया है जैसा 2020 के चुनाव में नौकरियों को लेकर किया था। बता दें कि तेजस्वी यादव अच्छी तरह समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए महिला वोट बैंक में सेंध लगानी होगी। पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था
और बाद में नीतीश कुमार के साथ सरकार में शामिल होने पर नौकरियां भी दी गई थी। वहीं अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी सरकार बनी तो वो बिहार में माई बहन मान योजना लागू करेंगे। माई बहन मान योजना के तहत तेजस्वी यादव ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सम्मान राशि देने का वादा किया है। वहीं ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार महिलाओं के लिए कोई नया ऑफर लाने की सोच रहे हैं और उसकी घोषणा के लिए सही समय का इंतजार कर रहे होंगे। वैसे नीतीश कुमार ने बिहार में महिला वोटर को ध्यान में रख करके कई स्कीम लगाई हैं, उनका फायदा भी मिला है। मसलन छात्राओं के लिए साइकिल, ड्रेस के लिए पैसे और अविवाहित लड़कियों के लिए प्रोत्साहन राशि सीधे उनके खाते में भेजते हैं। पंचायत और निकाय चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। सरकारी नौकरियों में 35% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की हैं। और सबसे बड़ी बात, बिहार में शराबबंदी लागू किए जाने के पीछे भी महिला वोट बैंक ही है। और तमाम विवादों के बावजूद अब तक शराबबंदी वापस न लिए जाने की वजह भी महिला वोट बैंक ही है। दरअसल अमित शाह ने एक मीडिया चैनल के इंटरव्यू में बिहार की राजनीति से जुड़े कुछ सवालों का उन्होंने जवाब दिया था, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। अमित शाह ने पूछा, उनसे गया था कि क्या बिहार में भी महाराष्ट्र मॉडल से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ा जाएगा। इस बात पर अमित शाह बचते दिखे। उनसे पूछा गया कि मुंबई में चुनाव परिणाम के बाद सीएम नहीं बन पाने से क्या एकनाथ शिंदे नाराज है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान ही कह दिया था कि मुख्यमंत्री बनाने का फैसला चुनाव बाद लिया जाएगा, इसलिए उसके साथ कोई धोखा नहीं हुआ है। इसके बाद अमित शाह ने सवाल किया कि उनसे कि मुंबई से पटना में क्या मैसेज जाएगा। इस सवाल को टालते हुए अमित शाह ने कहा कि एनडीए में आप भले दरार लाने की कोशिश कर लें, लेकिन दरार पड़ने वाली नहीं है। वहीं जब अमित शाह से पूछा गया कि क्या बीजेपी सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ेगी, तो उन्होंने सवाल से भी बचते हुए कहा कि पार्टी के डिसीजन लेने के लिए या बताने के लिए ऐसे मंच नहीं होते हैं। मैं पार्टी का डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं। पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। उसी तरह ये मुद्दा जेडीयू में भी विचार किया जाएगा। दोनों पार्टियों के बीच बातचीत के बाद तय होगा कि उसे आपको बता दिया जाएगा। अमित शाह की बातों से साफ जाहिर नहीं होता है कि एनडीए सीएम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी या फिर नहीं। मालूम हो कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मिली भारी बहुमत के बाद देवेंद्र फडणवीस की सीएम पद पे ताजपोशी हुई। एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, वो अब वहां के डिप्टी सीएम हैं। बता दें कि बिहार और महाराष्ट्र में एक ही मॉडल चल रहा था। महाराष्ट्र में कम विधायकों के बाद भी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हुए थे, लेकिन 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बीजेपी ने महाराष्ट्र का सीएम देवेंद्र फडणवीस को जो है वो बना दिया। वहीं एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी पहले भी बहुत अधिक सीट जीतने के बावजूद सहयोगी पार्टी को सीएम पद दिया था। बिहार में भी बीजेपी के अधिक विधायक होने के बाद भी सीएम का पद नीतीश कुमार के पास है। ऐसे में माना जा रहा था कि सीएम नीतीश के लिए जो है वो 2025 में मुख्यमंत्री पद पे बने रहना मुश्किल हो सकता है। लेकिन एनडीए नेताओं ने साफ कह दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 भी सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इस खबर फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।